नारायण सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादिनाथ भगवान की वर्तमान शासनाय भगवान महावीर स्वामी की गुणाम गुरुआचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की परिवर्तन भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की कन्नो करो महाराज यहाँ पर आचार्य भगवंत के द्वारा आचार्य क्रोधचंद्र जी महाराज के द्वारा यह बहुत ही मनोहर बहुत ही सुंदर 6वीं शताब्दी के लगभग यह काव्य लिखा गया, जो अपने आप में बहुत ही गरिमा को लिए हुए और भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को उसके संदर्भ को लेकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन को इस काव्य के माध्यम से उनकी जीवनी को उनके विषय में स्तुति की गई है कि भगवान आप कैसे थे, आप कितने महान थे। जैसे आदिनाथ को लेकर भक्तांबर लिखा गया, ऐसे ही यहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति इस काव्य में की गई है और बहुत ही अच्छे कार्य काव्य है अपने आप में। जैसी महिमा भक्तांबर की है, वैसी ही महिमा इस कल्याण मंदिर नाम के स्तोत्र की है। हम बहुत अच्छी भक्ति भाव से इस कल्याण मंदिर का पाठ करें और भावना भाएं कि भगवान हमारे भी कर्मों का क्षय हो। तब यहाँ पर वसंत का छंद में लगभग 44 काव्य हैं इसके अंदर। इन 44 काव्यों में भक्तांबर में 48 और इसमें 44 4 काव्य कम है, पर बहुत ही सारभूत प्रत्येक छंद में यहाँ पर पहले दाष्टान्त फिर दृष्टांत दिया गया और उसके माध्यम से हमें समझाया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, किस प्रकार का विहार था, आदि आदि उनके विषय में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका उच्चारण करते हैं। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भयप्रद मनंदित मंघ्रि पद्मम संसार सागर निवज्जद शेष जंतु पोतायमान मभिनम जिनेश्वरस्य कल्याणे मंदिरे मुदारे मवद्य भीताभया प्रद मनंदित मंघ्रि पद्मम् संसारे सागरे निवज्जद शेष जंतु पोतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य
और यहाँ पर देखिए स्तोत्र स्तुतियाँ अपने आप में बहुत बड़े पुण्य का संचय करने वाली होती है। और भक्ति रस में स्तुति का मायना जिनेंद्र भगवान के गुणों को बड़ा चढ़ाकर कहना। स्तुति सदुल्लंघ है। जिनेंद्र भगवान की स्तुति बड़ा चढ़ा के कहने का नाम स्तुति है। मुनिराज के 7 आवश्यक होते हैं, उसमें स्तुति वंदना रखा जाता है कि आपको भगवान की स्तुति करना है। एक आवश्यक अंग रखा हुआ है। 28 मूल स्तुति करना है और आपको वंदना करनी है। स्तुति स्तवन और वंदना 24 तीर्थंकरों की वंदना करना। तो यहाँ पर दोनों शब्द माने जहाँ हम स्तुति कर रहे हैं उसे मनपसंद काय से उनकी वहाँ पर वंदना भी करना। 24 तीर्थंकरों का स्तव पढ़ना स्तुति है, वंदना है। तब यहाँ पर स्तुति करने वाला बहुत बड़े पुण्य का संचय करता है। तो ऐसा तल्लीन हो जाता है स्तुतियों के माध्यम से, इतना बड़ा सामर्थ्य होता है कि वह अपने शरीर के रोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अचिंत्य शक्ति होती है स्तोत्रों में, मंत्रों में। इनका ध्यान करने से, इनकी भावना करने से, इनमें चित्त लगा लेने से, ध्यान देने से बहुत असंख्यात गुणी विशुद्धि बढ़ती है और इससे निर्ग्रह होती है। तो हमें ऐसे काव्यों को बड़े श्रद्धास्पद भाव से इनका पाठ हमें अच्छे से करना चाहिए। तब यहाँ पर बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मैं जिस काव्य को आपके बीच में कहने जा रहा हूँ, ये काव्य बहुत महान है। कल्याण मंदिर, यानी नाम ही रखा है कल्याण मंदिर। कल्याण का मंदिर मीन्स क्या? स्थान। क्या है? आत्म कल्याण के स्थान को क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। यहाँ आने पर, मंदिर में आने पर क्या होता है? पंच इंद्रिय के विषय कसायों से मन हटकर और जिनेंद्र भगवान के स्तवन में लग जाता है। क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो पड़े रहते हैं, जिनमें आर्त रौद्र ध्यान चलता रहता है। उसने ऐसा कहा था, हम उसको ऐसा जवाब देना है, उसको ऐसा करना है। 50 विकल्प हैं जो हमारे मन को स्थिर नहीं होने देते हैं। तो उन्होंने कहा कि विकल्प ही पार करना है तो एक ऐसा विकल्प करो जो हमें पामर से परमात्मा बना दे। क्योंकि हम बिना विकल्प के रह नहीं सकते। कहीं ना कहीं तो हमें विकल्प, निर्विकल्प यदि कहा जाए कि हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, तो ये सामर्थ्य हमारे अंदर है नहीं है। तब फिर उन्होंने कहा जब विकल्प ही करना है, गाना ही गाना है, तो फिर गाना ही गाओ। लेकिन किसका गाना गाओ? रागी देशी लोगों का नहीं। वर्णवाद ही गाना है तुम्हें, बोलना ही तो ही है तुम्हें। तो किसके विषय में बोलो? पवित्र आत्माओं के विषय में बोलना शुरू करो, प्रशंसा करना शुरू कर दो। जो महान बन गए उनका स्तवन करना शुरू कर दो, उनके विषय में बोलना शुरू कर दो। इससे क्या हो जाएगा? उनके विषय में बोलने से, उनके विषय में बोलने से बहुत बड़ा पुण्य का संचय होगा। क्योंकि जो सम्मान के योग हैं, यदि तुम उनको सम्मान देने लग जाओगे तो तुम्हें अपने आप सम्मान मिलने लग जाएगा। हमने उन भगवान को सम्मान नहीं दिया, पवित्र आत्माओं का स्तवन स्तुति नहीं की, इसीलिए तो हम संसार में भटक रहे हैं। यदि हमने उनके गुणानुवाद गाए होते दिल से, तो आज हम भी पूज्य हो गए होते, पहुंच गए, सम्मिलित हो गए। पर हमने दिल से उस क्लास को अटेंड नहीं किया, दिल से परमात्मा को अटेंड नहीं किया। तो कह रहे हैं कि आप कल्याण का स्थान जो आपके जीवन को पद से पावन बनाने वाला है, मैं ऐसे कल्याण नाम के स्तोत्र को कहूँगा। यानी मंदिर कल्याण का स्थान है, पवित्रता का स्थान है।
तो ऐसे पवित्र स्तोत्र के माध्यम से मैं एक पवित्र आत्मा की स्तुति करने के लिए तैयार हो रहा हूँ। तब फिर कल्याण मंदिरम, देखो फर्स्ट काव्य में ही कल्याण मंदिर लिखा हुआ है, लिखा कि नहीं लिखा हुआ आपके में? कल्याण मंदिर, कल्याणों का मंदिर मीन्स स्थान, कल्याण का स्थान। मंदिरम उदारम अवध भेदी, जो क्या है कि कल्याणों का जो मंदिर है वह उदार माने महान, दाता बोलो या उदार बोलो, महान किसका? वो महान जो स्तोत्र है वो अवध भेदिम, किसका भेद करने वाला है? अवध मीन्स पापों का। यह कल्याण मंदिर जो है, यह स्तोत्र क्या है? महान है, सामान्य नहीं है, बहुत विशेष इसमें ऊर्जा है। ऐसी विशेष ऊर्जा है कि इस ऊर्जा के माध्यम से आपके कर्मों का क्या होगा? क्षय होगा। अवध भेदी, अवध मीन्स पाप। पाप किसे कहते हैं? जो आत्मा का पतन करता है, यानी पाप से व्यक्ति का विकास नहीं होता है, पतन नहीं होता है, निम्नगाह नीचे की ओर ही जाता है। जो आत्मा को अपवित्र बनाता है, जिसके होने पर आत्मा मलिन हो जाती है, जिसके होने पर आत्मा गंदी हो जाती है, जिसके होने पर आत्मा अपवित्र हो जाती है, दूषित विचार आने लग जाते हैं, जो पूरे वातावरण को गंदा बना देता है, उसका नाम होता है पाप। आपने क्रोध किया, नेगेटिव सोचा, ये पाप बन गया, माने पूरी मानसिकता को, पूरी स्थिति को उसने क्या किया है? बदल दिया है। जैसे जहर जो है उस स्थान को गंदा बना देता है, गंदगी वहां पहुंच जाती है, पूरे स्थान को गंदा बना देती है। ऐसे ये पाप है, जिस आत्मा में जन्म ले लेता है उस आत्मा को गंदा बना देता है और दर की ठोकरें उसे खाने के लिए मजबूर कर देता है। वह सामान्य लोगों के बीच में सम्मान के योग्य नहीं बचता है। अच्छे लोग उसे अच्छी दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। जो सामान्य लोगों के बीच भी गिरा देता है, लोगों की नजरों में गिरा देता है और उसके जीवन को बर्बाद कर देता है, तो कहते हैं वो पाप है। ऐसे पाप को प्रत्येक व्यक्ति को क्या होना चाहिए? बचना चाहिए। वो पाप कहाँ होता है? बाहर होता है कि भीतर होता है? कहाँ पर होता है? बाहर में कि भीतर में? बाहर में होता है। कहाँ पर होता है? पाप हमेशा अंदर होता है। पाप करने का जो भाव है वो पहले कहाँ आता है? अंदर में आता है, फिर बाद में बाहर में दिखाई देता है। पहले मारने का भाव आ गया तो हमने उसको क्या कर दिया? मार दिया। लेकिन उसका जो आश्रय हुआ, जो बंध हुआ, वो कहाँ हुआ था? जन्म कहाँ हुआ था? आत्मा में हुआ था। और जहां उसका जन्म हुआ था वहीं पर वही अपराधी है। तो अपराध करने वाली आत्मा है, वो आत्मा में जन्म हुआ था। तो कह रहे हैं कि आत्मा में पाप का भाव भी उसी आत्मा में आता है और पुण्य का भाव भी उसी आत्मा में आता है। माने बुरे विचार भी उसी आत्मा में आते हैं और अच्छे विचार भी उसी आत्मा में आते हैं। तो कह रहे हैं जब अच्छे विचार, हम बुरे विचार क्यों सोचें? हम अच्छे विचार क्यों नहीं ला सकते? हम पुण्य के काम क्यों नहीं कर सकते हैं? आने पुण्य के माध्यम से अपवित्र उस पाप कर्म को हम क्या कर सकते हैं? पवित्र भावों के माध्यम से उसको नष्ट कर सकते हैं। पुण्य क्या है? एक पवित्र भावना का नाम पुण्य है। एक अच्छी भावना का नाम क्या है? पुण्य है। लोगों की सहयोग करने की भावना का नाम पुण्य है। जीवों की रक्षा करने की भावना का नाम पुण्य है। कोई सुखी ना रहे भगवान, इसका नाम क्या है? पुण्य है। सब दुखी रहे, परेशान रहे, सब मर जाएं, ये सब क्या है? ये पाप है। ये पाप हो गया हमसे।
बुरे परिणाम आना ही पाप है, अच्छे परिणाम आना ही पुण्य है। अच्छे परिणाम आपको अच्छी गति की ओर ले जाएंगे। अच्छे परिणाम आते ही चेहरे पर एक अलग प्रकार का आभा मंडल निर्मित होता है और बुरे परिणाम आने पर चेहरे पर एक अलग प्रकार का आभा मंडल बनता है, नेगेटिव ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। तो यहाँ कह रहे हैं जो आत्मा को पवित्र करता है, अच्छे भाव आत्मा को पवित्र करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे, अच्छे भाव आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। तो यहाँ पर ऐसे भावों को जो क्या करता है, पापों को जो स्तोत्र पढ़ने से नेगेटिविटी हमारे जीवन से क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, क्योंकि उस स्तोत्र में इतना डूब जाता है कि नेगेटिव जितना भी है, जितनी भी गंदगी है विचार संबंधी, वो सारी गंदगी बाहर हो जाती है। इतनी पावर में, इतना स्ट्रॉन्ग में, इतनी पवित्र भावना के साथ वो क्या करता है, वह भगवान की आराधना करता है। यदि गंदगी नली चौक हो जाए तो क्या करते हो, कितना पानी डालते हो जिससे वो क्या हो जाए, साफ हो जाए, चौक खुल जाए, इतनी रफ्तार से आप पानी उसको डालते हैं। इसी तरह यदि पाप ने पुण्य की उसको चौक कर दिया है नली को, तो इतना पुण्य करो कि पाप क्या हो जाए, निकल जाए, धुल जाए। जो कीचड़ दिमाग में घुस गई है, अरे हम पढ़ते तो हैं लेकिन वो निकलता ही नहीं है, अरे पढ़ा नहीं है तुमने, इतनी भाव, इतने विशुद्ध भावों से पढ़ो कि उसको वह गंदगी जल्दी से साफ होना चाहिए। आपने इतना पानी नहीं डालोगे तो गंदगी निकलेगी, थोड़ा सा पानी डाल दिया, बोले निकल ही नहीं रही, अरे अच्छी मात्रा में डालो प्रेशर से तो निकल जाए। ऐसे ही हमारे विचार में भी गंदगी घुस गई है। नली की गंदगी साफ करना फिर भी सरल हो सकता है, लेकिन दिमाग में गंदगी घुस गई है, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारे लिए उसको निकालने के लिए इतने विशुद्धतर भावों से हमें इस्तेमाल पढ़ना चाहिए कि उसकी इतनी ऊर्जा हो उसमें, इतना पावर हो उसमें कि उसके पावर से गंदगी क्या हो जाए, बाहर हो जाए। सामान्य पढ़ोगे तो गंदगी साफ नहीं होगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि इस प्रकार अवध भेदी वह ऐसे पवित्र पावन स्तोत्र को क्या करता है, जो महान है उससे अवध भेदी माने पाप का भेद कर देता है, नष्ट कर देता उस पाप के लिए। और क्या है, भीता भय प्रदम, तो भीत अभय प्रदम अनिंदितम अंघ्रिपदम, कहते हैं कि भगवान वह संसार से डरे हुए, जो संसार में क्या है, भयभीत हो रहे हैं, ऐसे संसार से भयभीत प्राणियों के लिए जो क्या है, अभय को प्रदान करने वाले हैं। कौन, भगवान। तो कहते हैं आनंदित, जो आनंद को तम देने वाले हैं, को क्या, अंघ्रि पद्मम, जिनके चरण कमल क्या करने वाले हैं, जिनके नाम का स्तोत्र, जिनका स्मरण संसारी प्राणियों के पापों को धोता है और संसार से जो भयभीत हो चुके हैं, डर रहे हैं, पुनः संसार में आना नहीं चाहते हैं। बस मोर, अब संसार नहीं चाहिए भगवान, अब अंत चाहिए, अब अनंत नहीं चाहिए। संसार से डर गए हैं, आपको मुक्ति चाहते हैं। ऐसे भव्य आत्माओं के लिए जिनके चरण कमल क्या हैं, उस मुक्ति पद को देने वाले हैं, तो अभय प्रद आनंदित करने वाले हैं। और संसार सागर निबज्जत अशेष गंतु, संसारी प्राणियों के लिए जो संसार रूपी सागर में निबज्जत हैं, क्या हैं, डूब रहे हैं, लीन हैं, ऐसे समस्त प्राणियों के लिए, जंतु मीन्स प्राणी, संसार में डूबते हुए प्राणियों के लिए जो क्या है, पोतायमानम अभिनंद्य दिनेश्वरस्य, क्या कहते हैं, जो पोतायमान क्या होता है, जहाज नाव, क्या, तो पोत के समान माने जहाज के समान, जो जिनके चरण कमल क्या बने हुए हैं, अवलंबन स्वरूप हैं।
माने वो संसारी प्राणियों के लिए, जैसे समुद्र में डूब रहे लोगों के लिए सहारा क्या होता है? नौका होती है। ऐसे ही संसार में डूब रहे समस्त प्राणियों के लिए जिनके चरण कमल किसके समान है? नौका के समान है। कह रहे हैं इधर आओ, बुला रहे हैं सबको, क्यों डूब रहे हो? इनका सहारा ले लो, तुम भी क्या हो जाओगे? पार हो जाओगे। ऐसे जिनेश्वर से अभिनव, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों को अभिनव क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ, जो इस जगत में नाव के समान सहारा है, सारे जगत के लिए तारने में समर्थ है। जैसे नाव स्वयं तैरती है और जो उसका सहारा लेता है वो भी तैर जाता है, ऐसे ही जिनेन्द्र भगवान है संसार में, जो स्वयं तर गए हैं और जो उनका सहारा लेगा वो भी संसार से पार हो जाएगा। ऐसा जिनका स्वरूप है, ऐसे में सबसे पहले यहाँ भगवान को प्रणाम करता हूँ। तो उनको क्या किया गया है? यहाँ पर प्रणाम किया गया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आगे पीछे वालों को कहने का भाव इतना है, यह कल्याण मंदिर नाम का जो स्तोत्र है, ये पापों को क्या करने वाला है? अविद्य भेदी भेदन करने वाला है। और भीता भय अन्य भयभीत प्राणियों के लिए क्या है? क्या करने वाला है? हाँ, अभय प्रदान करने वाला है, आनंद को देने वाले हैं। और क्या? संसार सागर में डूब रहे प्राणियों के लिए जिनके चरण कमल किसके समान है? नौका के समान है। ऐसे भगवान को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। ऐसा किसने कहा? आचार्य कुमुद चंद आचार्य ने यहाँ पर उन भगवान को प्रणाम किया है कि ऐसी महान सामर्थ्य जिनमें है, जिनके गुणानुभाग तीनों लोकों के प्राणी क्या करते हैं? गाया करते हैं। ऐसे हम उन भगवान को सबसे पहले प्रणाम करेंगे। ये प्रणाम इस बात का प्रतीक है, नम्रता का प्रतीक है, विनय का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। यानी झुक जाना अपने आप में क्या है? समर्पण, सरेंडर कर दिया हमने अपने आप के लिए कि भगवान मेरा इस संसार में अब कोई सहारा नहीं है, तू ही सहारा है। ऐसे भाव से उसने सरेंडर कर दिया है, अब संसार में कोई मेरा नहीं है, तुम ही मेरे हो। इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि उन भगवान के सहारे अपने जीवन की नैया क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए कि अब जो भी होगा इसको आप ही इस जीवन को संभालेंगे। इस प्रकार के भाव के साथ और भी आगे क्या कहते हैं तो बताते हैं। यस्य स्वयं सुरगुरु गरिमांबुरासे स्तोत्रम सुविस्तृत मतिर्ना विभुर विधातुम तीर्थेश्वरस्य कंठस्मय धूमकेतोष तस्याहमेष किल संस्तवनम करिष्ये। यस्य स्वयं सुरगुरु गरिमांबुरासे स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम् तीर्थेश्वरस्य कमिठस्मय धूमकेतुः तस्याभिमेष किल
संस्तवनम करेशे। तब कहते हैं कि परमात्मा यस्य स्वयं गुरु गरिमापुरा से। कितनी बढ़िया बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान यस्य, जिनकी स्तवन स्तुति के गुणानुवाद गरिमापुरा से, गरिमा का बखान कौन करता है? जिनकी गरिमा को कौन कहता है? अंबुरा से। गरिमा यानी उनकी गुणानुवाद का स्तवन कैसे? गरिमा अंबुरा से। अंबुरा से समुद्र की राशि। क्या? जैसे समुद्र की में कितनी बूंदें हैं, उनका गिनना क्या है? बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं कि जिनकी गरिमापुरा से, जिनकी गरिमा यश ख्याति प्रसिद्धि को, यश स्वयं सिर गुरु हो। क्या कहता है? स्वयं गुरु। कौन? स्वर माने देवों का गुरु कौन होता है? बृहस्पति होता है। नाम धातुम, जो क्या नहीं है, कहने में समर्थ नहीं है। विभो ना विभो, कहने में समर्थ नहीं है, फिर भी क्या? स्तोत्रम सुविस्तृत विधातुम, फिर भी आपका यह स्तोत्र को विस्तृत मति ही, माने जिसकी विस्तृत मति है, ऐसा बृहस्पति भी जिसको कहने में समर्थ नहीं है, स्तोत्रम विधातु, मैं क्या कह रहा हूं? आपका स्तोत्र कह रहा हूं, यानी आपकी स्तुति कर रहा हूं। यद्यपि आपका स्तोत्र का स्तुति करने के लिए देवता भी समर्थ नहीं है, फिर भी मैं भी अंध होकर आपकी भक्ति में इतना अंधा हो गया हूं कि मैं ये नहीं सोच पा रहा हूं कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, आपका स्मरण नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आपकी स्तुति में अंध होकर, एक भक्ति से प्रेरित होकर के मैं आपके विषय में बोलने जा रहा हूं, स्तवन करने जा रहा हूं। स्वयं निश्चित ही क्या होगा? तीर्थे स्वरस्य कंठस्मय भूमि के दोष। कहते हैं कि कंठस्मय तीर्थंकर से, यह तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो स्तोत्र है, से क्या होगा? कंठस्मय, कमठ का स्मय मीन्स अहंकार। धूमकेतु, किसके समान होगा ये? धूमकेतु। धूमकेतु मीन्स अग्नि। क्या करती है? जिस प्रकार से कमठ का अहंकार क्या हो गया था? अग्नि की तरह। जिस प्रकार अग्नि क्या होती है? ईंधन को जला देती है। जिस प्रकार से भगवान आपका यह स्तोत्र भी उसी तरह से यहाँ पर धूमकेतु अग्नि की तरह साबित होता है कि उस अहंकार उसका जल गया था। ऐसे ही संसारी प्राणियों का अहंकार इसको पढ़ने से क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, ठहर नहीं सकता। इस प्रकार से तस्याह तस्य आह एष ऐसा किलम, वास्तव में ऐसा है संस्तवनम करिष्ये, मैं क्या करता हूं? ऐसा पवित्र यह संस्तवन करता हूं। जिस प्रकार से पार्श्वनाथ के सामने कमठ का सारा अहंकार जल गया था, नष्ट हो गया था उनकी तपस्या और साधना के सामने, इसी तरह हे भगवान मैं आपका जो स्तोत्र लिख रहा हूं,
ये आपके प्रसाद से इतना सामर्थ्यशाली होगा कि लोगों का पढ़ते ही अहंकार ममकार क्या हो जाएगा, गल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यह इतना सामर्थ्यशाली यह आपका क्या होगा, तो कह रहे हैं कि यह स्तोत्र होगा। इस तरह से यहाँ पर अपनी असमर्थता को भी उन्होंने, अपनी लघुता को भी इस काव्य के माध्यम से प्रकट कर दिया, अपनी लघुता भी बता दी और भगवान की महानता भी बता दी। ये दो बातें उन्होंने इससे प्रकट कर दी हैं कि भगवान क्या है, महान है, और मैं क्या हूँ, बहुत छोटा। देखिए इतने बड़े महान आचार्य हैं, एक सामान्य आचार्य नहीं है, लेकिन प्रत्येक काव्य में कितनी विनम्रता नम्रता झलक रही है, कितने विनय का भाव झलक रहा है कि भले मैं कलम लेकर के आ गया हूँ, कागज पर मैं आपके गुणों का अंकन करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ लिखने के लिए जा रहा हूँ आपके विषय में, लेकिन जो लिखा जा रहा है वो मेरा नहीं समझना, वो किसका समझना। यदि लोगों को अच्छा लग जाए, वो लोगों को पसंद आ जाए, लोगों के गले उतर जाए और लोगों के उपचार में काम में आ जाए, तो ये मानेगा कि मेरा प्रभाव नहीं है। किसका प्रभाव था? ये पार्श्वनाथ का प्रभाव था कि जिनके नाम पर मैंने स्तोत्र लिखा, और स्तोत्र में इतना सामर्थ्य आ गया कि जैसे राम के नाम पर पत्थर डाला गया तो क्या हो गया। ये किसका चमत्कार था? पत्थर का कि डालने वाले का? किसका था? वो तैर रहा था और नाम का प्रभाव था। तो नाम लिखने से वो इतना बड़ा प्रभावशाली हो गया कि लोगों ने जय जयकारा बोलते हुए पत्थर पानी में तैरने लगा। इसी तरह ही भगवान, मैंने जो आपके विषय में थोड़े से जो शब्द रखे हैं, यदि इन शब्दों से लोगों के जीवन में चमत्कार आ जाए, उनका मिथ्यात्व लग जाए, उन्हें सम्यक की प्राप्ति हो जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए, तो इसका प्रभाव मेरा नहीं है, ये प्रभाव किसका है? ये आपका है कि आपके नाम का लिखा गया स्तोत्र में इतनी ताकत आ गई। शब्दों का प्रभाव नहीं था, उन शब्दों में आपकी सन्निधि का प्रभाव था। जो आपके नाम लेकर के जो शब्द लिखा गया, और लिखते ही लोगों के लिए, पढ़ते ही उन्हें उनके रोग दूर हो गए, उनके लिए उनकी अशांति दूर हो गई, उनको शांति मिल गई, उनके जीवन में चमत्कार हो गया। ये चमत्कार ये आपका ही है, आपका ही प्रसाद है और आपका ही आशीर्वाद है, जिससे मैं इस काव्य को भी लिखने जा रहा हूँ। यदि आपका आशीर्वाद नहीं मिलता, आपकी कृपा नहीं होती, तो मैं एक शब्द भी यहाँ पर क्या नहीं कर पाता, लिख नहीं पाता। इसलिए जो भी लिख रहा हूँ, इसका श्रेय किसे जा रहा है? आप ही को जा रहा है। और आप ही का मैं स्तोत्र क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। कलम हाथ मेरे हैं, पर भाव पूरे कौन दे रहा है? ताकत कौन दे रहा है? वहां से ताकत तो पूरी आप ही दे रहे हैं। मैं यहाँ लिख बस रहा हूँ, लेकिन लिखने का साहस और ताकत और तरीका और लहजा वो कौन दे रहा है? आप दे रहे हैं। तब मैं इस काव्य को लिख पा रहा हूँ। ऐसा लघुता के साथ, इतनी ब्रह्मता के साथ उन्होंने यहाँ पर इस काव्य को पेश किया है कि इसमें ये नहीं समझना, मात्र एक ही उद्देश्य है कि मैंने इस उद्देश्य का, लिखने का जो उद्देश्य है वो यही है कि भव्य जीवों का क्या हो जाए। इस काव्य को पढ़ करके क्या करेंगे? भव्य जीव कल्याण करेंगे। इसलिए मैंने इस काव्य को लिखा है। पानी इसलिए है कि आप पानी के पास जाएं तो आप अपनी गंदी चादर को क्या करें? साफ कर लें। ऐसे ही इस काव्य को लोग आएंगे, गंदे मैले कुचले अनंत जन्मों के पापों के दाग लगे होंगे, और इस स्तोत्र को पढ़ेंगे, अनंत जन्मों के पापों का क्या करेंगे? उन दागों को इस काव्य का स्मरण करते हुए क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो इस एक काव्य को पढ़ने का उन्होंने फल भी बता दिया कि इस काव्य को पढ़ने से तुम्हें संसार से क्या मिलेगी, और साथ में संसारिक विभूति भी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें मोक्ष ही मिलेगा। मैं कह दूं कि भैया मोक्ष ही मिलेगा तो मोक्ष हमें जाने नहीं है, तो मोक्ष के साथ साथ क्या मिलेगा तुम्हें? ये धारणा मत बनाइए कि मंदिर जाने से कुछ नहीं होगा।
मंदिर जाने से भगवान बनेंगे, भगवान कुछ नहीं देते हैं। ये बात भी उन्होंने कह दिया कि भगवान के पास जाने से तुम्हें क्या होगा, मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, या मोक्ष मिलेगा तो संसारिक वस्तुएं भी तुम्हारे लिए मिलेगी, अने भौतिक विभूति भी आपके लिए भगवान की आराधना करने से आपको मिलेगी। तो भक्ति करने में कंजूसी नहीं करना, भक्ति करने में पूरी समग्र चेतना जयेंद्र भगवान की आराधना में क्या करना है, लगा देना है। जितनी हम में ताकत है उतने पवित्र भावों के साथ में जितने देर हम भगवान की आराधना करेंगे उतने देर समग्र चेतना के साथ आराधना करोगे, तभी वो कार्यकारी होगी। अधूरी चेतना लगाओगे तो वह अधूरी चेतना वो कार्यकारी नहीं हो सकती। मन कहीं, वचन कहीं, काय कहीं, उस चेतना में समग्र तल्लीन होना पड़ता है। मंत्रवादी कभी मंत्र पढ़ते हुए देखा आप लोगों ने? नहीं देखा। मंत्रवादी जब मंत्र पढ़ता है तो कैसे पढ़ता है? यहाँ देखता है, वहां देखता है क्या? कौन है सामने ये देखता है क्या? कुछ नहीं देखता है। जब तक इतना मंत्र में इतना स्तब्ध रह जाता है, इतना लीन हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता है। उस मंत्र के माध्यम से उसी को देखता है, सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट होता है, उसे वही दिखता है। और ऐसा भर करके वह मंत्र को याद करके जब पढ़ता है पूरी एनर्जी के साथ, तो सामने वाला क्या हो जाता है, उसको मंत्र काम कर जाता है। यदि वो अपनी पूरी एनर्जी ना लगाए मंत्रवादी पढ़ने में और समग्र चेतना ना लगाए उसमें, तो मंत्र काम नहीं करेगा। मंत्र को पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मंत्र ऐसे नहीं, ऐसा मंत्र मेरा मात्र काम कर जाए तो कोई भी पढ़ दे, पढ़ दो, तुम भी पढ़ दो, मंत्र दे देगा, बोले पढ़ के उतार दो, उतार नहीं पाओगे। क्योंकि मंत्र को पढ़ने के लिए विधि है। जब तक उस समग्र उसकी चेतना में नहीं उतरेंगे, जब तक उसके आस्था श्रद्धा के साथ नहीं उतरेंगे, जब तक वो काम नहीं करेगा। चेतना बहुत बड़ा काम करती है उसमें, उस भक्ति में अंदर के भाव बहुत जबरदस्त काम करते हैं। स्तोत्र काम करेगा पर उसके साथ हमारे भाव होना चाहिए। आचार्य भगवान ने काव्य लिखा और वो ऐसे तल्लीन हो गए काव्यों को लिखने में कि वो इसको पता ही ना चला उनके लिए कि मैं कहीं जेल में बंद हूं, मैं कैदी हूं। और ऐसे ध्यान में हो गए कि अपने आप वो ताले क्या हो गए, टूट गए। यद्यपि उन्होंने वो ताले तोड़ने के लिए वो प्रयास नहीं किया था, पर वह भक्ति का ही चमत्कार है। उस भक्ति के चमत्कार से इस प्रकार का कार्य हो जाता है। तो भक्ति में पहली बात तो यह है कि विश्वास होना चाहिए कि जो भक्ति में करने जा रहा हूं ये नियम से क्या करेगी, यह भक्ति मुझे सफलता दिलाएगी।